बंदर दुनिया भर में पाए जाने वाले प्राइमेट्स का एक विविध समूह है, जिनमें से प्रत्येक में अद्वितीय विशेषताएं और अनुकूलन है। बंदरों को उनके भौगोलिक वितरण के आधार पर मोटे तौर पर दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले नई दुनिया के बंदर और अफ्रीका और एशिया में पाए जाने वाली पुरानी दुनिया के बंदर। हम इन प्राइमेट्स के बारे में जानेंगे और इसे दो भागों में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, गेलाडा। गेलाडास इथियोपियाई हाईलैंड्स के मूल निवासी आकर्षक प्राइमेट हैं, जिन्हें अक्सर उनकी छाती पर लाल त्वचा के विशिष्ट पैच के कारण ब्लीडिंग हार्ट बंदरों के रूप में जाना जाता है। गेलाडा का शरीर मोटा होता है और उनके शरीर का अधिकांश भाग सुनहरे भूरे बालों से ढका होता है, लेकिन उनके चेहरे और छाती पर आकर्षक रंग दिखाई देता है। वे मुख्य रूप से इथियोपिया में 1800 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर घास के मैदानों और अल्पाइन घास के मैदानों में निवास करते हैं। वे विशेष रूप से इन हाई एल्टीट्यूड वाले वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। नंबर 2, ब्लैक एंड व्हाइट कोलोबस मंकी। ब्लैक एंड व्हाइट कोलोबस बंदर भूमध्य रेखीय अफ्रीका के सभी प्रकार के जंगलों में रहते हैं। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, ब्लैक एंड व्हाइट कोलोबस बंदर मुख्य रूप से काले होते हैं और उनके चेहरे, आवरण और पूंछ पर आकर्षक सफेद फर होता है। कोलोबस बंदर एक दूसरे और बंदरों की अन्य प्रजातियों के साथ पेड़ साझा करते हैं। सभी प्राइमेट्स की तरह वे अत्यधिक सामाजिक प्राणी हैं। वे विशेष रूप से वृक्षीय जीवन शैली के लिए अनुकूलित हैं, अपना अधिकांश समय पेड़ों पर बिताते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट कोलोबस बंदर मांसाहारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके आहार में मुख्य रूप से पत्तियां, फल, बीज, फूल और कभी-कभी कीड़े शामिल होते हैं। नंबर 3, लायन टेल्ड मकाक। लायन टेल्ड मकाक दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की मूल निवासी एक आकर्षक और लुप्तप्राय प्रजाति है। उनका नाम उनके सिर पर बालों के गुच्छे के कारण रखा गया है, जो शेर की अयाल जैसा दिखता है। उनके पास एक चमकदार काला कोट और उनके चेहरे को घेरे हुए एक चांदी सफेद अयाल है। अन्य मकाक प्रजातियों की तुलना में उनकी पूंछ अपेक्षाकृत छोटी होती है, जिसके अंत में एक गुच्छा होता है। लायन टेल्ड मकाक उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों में रहते हैं, आमतौर पर ऊपरी चंदवा परतों में। वे भारत के पश्चिमी घाटों में खंडित आबादी में पाए जाते हैं, खासकर घनी वनस्पति और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में। लायन टेल्ड मकाक संवाद करने के लिए लगभग 17 अलग-अलग स्वरों का उपयोग करते हैं। नंबर 4, बबून। बबून पूरे अफ्रीका जैसे सवाना के जंगलों और अरब के कुछ रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। बबून की विशेषता उनके कुत्ते जैसे थूथन, बड़े कैनाइन दांतों वाले शक्तिशाली जबड़े और लंबे, मजबूत अंग है। उनका चेहरा अपेक्षाकृत बाल रहित होता है और गालों पर उभरी हुई थैली होती है, जिनका उपयोग भोजन भंडारण के लिए किया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में बबून की 5 मान्यता प्राप्त प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनका नाम है ओलिव बबून, येलो बबून, चकमा बबून, गिनी बबून और हेमाड्रियास बबून। बबून सर्वाहारी होते हैं। वे विविध आहार खाते हैं, जिनमें फल, बीज, पत्ते, कीड़े, छोटे स्तनधारी और कभी-कभी पक्षी शामिल होते हैं। अफ्रीकी पारिस्थितिकी तंत्र को बबून की जरूरत है, क्योंकि वे बीज बिखेरते हैं, हर जगह पौधों को विकसित होने में मदद करते हैं। वे कीड़े और अन्य कीटों को खाकर कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करते हैं। नंबर 5, द रोलोवे मंकी। रोलोवे बंदर पश्चिम अफ्रीका की मूल निवासी एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्राइमेट प्रजाति है। वे पश्चिम अफ्रीका में घाना और आइवरी कोस्ट के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं। रोलोवे बंदर की एक विशिष्ट उपस्थिति होती है, जिसमें लंबे काले और सफेद फर और एक विशिष्ट लाल और काले चेहरे होते हैं। रोलोवे बंदर की अनूठी विशेषताओं में से एक उनकी विशिष्ट ध्वनि है। वे अपनी तेज और ऊंची आवाज के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें मीलों तक सुना जा सकता है। दुर्भाग्य से रोलोवे बंदर अब एक लुप्तप्राय प्रजाति है और जंगल में इसकी केवल छोटी आबादी बची है। नंबर 6, स्नो मंकी। स्नो मंकीज, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से जापानी मकाक के रूप में जाना जाता है, जापान की मूल निवासी एक आकर्षक प्रजाति है। वे पूरे जापान में जंगलों, पहाड़ों और गर्म झरनों वाले क्षेत्रों सहित विभिन्न आवासों में पाए जाते हैं। वे विशेष रूप से उन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जहां उन्हें सर्दियों के दौरान वन आवरण और गर्म झरनों तक पहुंच मिल सकती है।
स्नो मंकीज के पास एक मोटा फर कोट होता है जो उन्हें ठंडे तापमान का सामना करने में मदद करता है। वे अपने लाल भूरे चेहरे और शरीर के लिए जाने जाते हैं, जो पीठ पर भूरे बालों और छाती और पेट पर हल्के बालों से ढके होते हैं। उनके चेहरे बाल रहित हैं, गालों पर उभरी हुई लाल त्वचा है। स्नो मंकीज ठंडी जलवायु में अनुकूलन के लिए जाने जाते हैं। सर्दियों के दौरान वे गर्म रहने के लिए अक्सर प्राकृतिक गर्म झरनों का उपयोग करते हैं, एक ऐसा व्यवहार जिसने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध बना दिया है। इस व्यवहार को सामाजिक जुड़ाव और विश्राम के रूप में भी देखा जाता है। नंबर 7, लंगूर मंकी। लंगूर पुरानी दुनिया के बंदरों का एक विविध समूह है जो पूरे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। लंगूर बंदरों को उनके लंबे पतले शरीर और उनके विशिष्ट भूरे फर से आसानी से पहचाना जा सकता है। लंगूर बंदर विभिन्न प्रकार के आवासों में निवास करते हैं, जिनमें उष्णकटिबंधीय वन, उपोष्णकटिबंधीय वन, मैंग्रोव और यहाँ तक कि शहरी क्षेत्र भी शामिल हैं। वे अनुकूलनीय हैं और प्राथमिक और अशांत दोनों आवासों में पनप सकते हैं। हालांकि वनों की कटाई और आवास की हानि कई प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण खतरा है। लंगूर बंदर कुछ क्षेत्रों में सांस्कृतिक महत्व रखते हैं जहां वे पाए जाते हैं। उन्हें कभी-कभी स्थानीय लोक कथाओं, मिथकों और धार्मिक मान्यताओं में चित्रित किया जाता है। नंबर 8, मैंड्रिल। मैंड्रिल बड़े और रंगीन पुरानी दुनिया के बंदर हैं, जो भूमध्य रेखीय अफ्रीका के घने उष्णकटिबंधीय वर्षावनों और वन क्षेत्रों के मूल निवासी हैं, जिनमें कैमरून, गैबोन, इक्वेटोरियल गिनी और कॉन्गो जैसे देश शामिल हैं। मैंड्रिल्स अपनी आकर्षक उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। वयस्क नर विशेष रूप से विशिष्ट होते हैं। उनके चेहरे पर चमकदार नीली और लाल त्वचा, पीली दाढ़ी और बाल और शरीर पर जैतून के रंग का फर होता है। मादाएं और किशोर कम रंगीन होते हैं। उनके चेहरे पर निशान और बाल अधिक हल्के होते हैं। मैंड्रिल सर्वाहारी होते हैं, जो फल, बीज, मेवे, पत्ते, कीड़े, छोटे कशेरुक और यहाँ तक कि कवक सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को खाते हैं। मैंड्रिल बड़े बहुपुरुष, बहुमहिला समूहों में रहते हैं, जिन्हें ट्रूप्स कहा जाता है, जिसमें सैकड़ों शामिल हो सकते हैं। ये ट्रूप्स श्रेणीबद्ध होते हैं, जिनमें प्रमुख पुरुष समूह का नेतृत्व करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। नंबर 9, प्रोबोसिस मंकी। प्रोबोसिस बंदर एक दिलचस्प और विशिष्ट प्राइमेट प्रजाति है जो दक्षिण पूर्व एशिया के बोर्नियो द्वीप की मूल निवासी है। प्रोबोसिस बंदर की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसकी बड़ी मांसल नाक है, जो महिलाओं की तुलना में वयस्क पुरुषों में अधिक प्रमुख है। वयस्क पुरुषों की नाक उनके मुंह के ऊपर लटकी हुई हो सकती है, जिससे उन्हें एक अनोखा रूप मिलता है। उनके पास लंबे अंग और पॉटबेलेड उपस्थिति भी है। प्रोबोसिस बंदर बहुनर, बहुमादा समूहों में रहते हैं, जिन्हें ट्रूप्स कहा जाता है, जिनका आकार कई व्यक्तियों से लेकर 20 से अधिक तक हो सकता है। दल का नेतृत्व एक प्रमुख नर और मादा द्वारा किया जाता है। ये बंदर वृक्षवासी होते हैं और उत्कृष्ट तैराक भी होते हैं, जिन्हें अक्सर तैरने के लिए नदियों में कूदते या भोजन के लिए गोता लगाते हुए देखा जाता है। प्रोबोसिस बंदर मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, जो पत्तियों, बीजों और फलों को खाते हैं। वे कभी-कभी कीड़े भी खाते हैं। नंबर 10, स्क्विरल मंकी। स्क्विरल मंकीज नई दुनिया के छोटे बंदर हैं, जो सैमेरी प्रजाति से संबंधित है। वे ब्राजील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर और कोलंबिया के क्षेत्रों सहित मध्य और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय जंगलों और वर्षावनों में निवास करते हैं। उन्हें पेड़ों पर रहना पसंद है और अपना अधिकांश समय जंगल की छाव में बिताते हैं, जहां वे भोजन की तलाश करते हैं और शिकारियों से बचते हैं। स्क्विरल मंकीज का शरीर छोटा, घना फर कोट वाला पतला होता है, जो आमतौर पर जैतून या भूरे रंग का होता है। उनका चेहरा सफेद या पीला है और नाक और मुंह काला है। उनकी पूंछ लंबी और बिना पकड़ वाली होती है, जिसका सिरा अक्सर काला होता है। स्क्विरल मंकीज बड़े समूहों में रहते हैं, जिन्हें ट्रूप्स कहा जाता है, जिसमें कई 100 व्यक्ति तक शामिल हो सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह भाग पसंद आया होगा। कृपया दूसरे भाग की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।